नमस्कार दोस्तों। आज जिस किसी का भी राजनीति शास्त्र का परीक्षा था, बीए पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर था पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, बीए फर्स्ट ईयर वालों का, उन सभी का जो है आज पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किसका कितना प्रश्न सही है। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु है। द्वितीय प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो राजनीति शास्त्र जो है वो शक्ति का अध्ययन करता है। यह राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम नहीं है। तो जो व्यवहारवादी उपागम है वो ये परंपरागत उपागम नहीं है। आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होगी? तो 5040 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो धर्म जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो है वो J.S. मिल हैं। अगला है कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये फ्रांस है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑस्टिन ने किया। अरस्तु के अनुसार राज्य है, अरस्तु के अनुसार राज्य नैसर्गिक है। ऑगस्टाइन की कृति सिटी ऑफ गॉड का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो ईश्वरीय राज है इनकी कृति का सबसे प्रमुख अंग। राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ग्रीन का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सामान्यता संबंधित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? तो गार्नर महोदय ने कहा था। लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन थॉमस हॉब्स की रचना है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति अवस्था कैसी थी? तो ये निरंतर युद्धमय थी। राज्य का वास्तविक आधार है, राज्य का वास्तविक आधार क्या है? प्रश्न नंबर 18, जनता की इच्छा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में है, यह किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो ये एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो ये भी एडम स्मिथ की रचना है। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक कौन है? जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक कौन है? तो ये लॉक है। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है अधिकारों का होना, समान अवसरों का होना, जन कल्याणकारी सरकार का होना, उपयुक्त तीनों का होना। इसका उपयुक्त डी सही हो जाएगा। चुनाव लड़ने के अधिकार का संबंध है राजनीतिक स्वतंत्रता से। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकलता है जिसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? तो इसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्रता। राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति का एक कारक विकासवादी सिद्धांत है। लेटर ऑन टॉलरेशन किसकी पुस्तक है? लेटर ऑन टॉलरेशन जो है लॉक की रचना है। राज व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने कहा है। कांट, हीगल एवं ग्रीन किस विचारधारा से संबंधित है? कांट, हीगल और ग्रीन किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता मात्र है?
ये थॉमस हॉब्स कहता है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाल्टर लिपमैन है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंथ निरपेक्षता से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। ये 1976 में हुआ था। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये आप लोग अपने जब 4th सेमेस्टर का आप लोग का जब पेपर होगा तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तब भी आप लोग के काम आएगा। काफ़ी मैच किया है ये। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है? तो S.E. फाइनर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन से दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं? तो उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रासंगिकता और क्रिया का नारा किसने दिया है? उत्तर व्यवहारवाद वालों ने दिया था ये नारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर व्यवहारवाद में कौन कौन आते थे। पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? तो ये पोलिस शब्द से बना है। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लासवेल एंड कैपलैन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? तो यथार्थवादी सत्ता जो है ये सत्ता के क्रम में उल्लेखित नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक कौन है? तो आमंड एंड कोलमैन है। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है? तो उपयुक्त सही हो जाएगा इसका। परिवर्तन की क्षमता, समानता, राजनीतिक कार्यों का वशीकरण तथा विभेदीकरण। अगला प्रश्न है हम लोग का कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने स्रोत हैं? सत्ता के 3 स्रोत हैं। पूंजीवाद का तत्व है। उपयुक्त सही। पूंजीवादी का वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, आर्थिक कार्य स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया है समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले। सभी संपत्ति चोरी की होती है, यह किसका कथन है? ये प्रूंधा का कथन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या हैं? जनमत का निर्माण करना, चुनाव का संचालन करना, सरकार का गठन करना। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। नगर राज्य शब्द सामान्यता संबंधित है, प्राचीन यूनानी से संबंधित है, प्राचीन यूनानों से संबंधित है नगर राज्य शब्द। पॉलिटिक्स हु गेट्स वन व्हेन एंड हाउ किसने लिखा? तो ये लासवेल की रचना है। राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये हॉब्स ने किया था। कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किसने किया था? तो ये डाइसी महोदय ने किया था। हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया हेनरी ने। वह कौन सा विचारक था जो 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के घटना से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ये लॉक थे। वह कौन सी विचारधारा है जो राज्य और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानती है? तो ये व्यक्तिवादी जो विचारधारा है वो स्वतंत्रता और राज्य को परस्पर विरोधी मानती है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है परंतु अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, या किसने कहा? तो ये कथन जो है वो अरस्तु का है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं? तो उपयुक्त सभी। हाफलाग रूसो सामाजिक समझौता करते हैं ये लोग। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? जेपी नारायण ने प्रस्तुत की है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा। कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये नहीं है। कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है ये वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत जो दैवीय सिद्धांत है।
संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन जीन बोना का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो व्यवस्थापिका है। किसका कथन है कि व्यक्ति कानून का पालन भय से नहीं वरन उसके औचित्य के कारण करते हैं? यह ह्यूग क्रैब का है कथन। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने भयानक दंडों का प्रावधान किया है? 17 भयानक दंडों का प्रावधान किया है। ग्रीन के अनुसार एक आदर्श दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए? तो इस सबको करना चाहिए, प्रतिशोधात्मक, सुधारात्मक, निवारक सिद्धांत उपयुक्त सभी। किसने कहा व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर तथा मन तथा आत्मा पर संप्रभु है? तो यह जे.एस. मिल के कथन है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो जे.एस. मिल थे। मूल मुक्त विज्ञान किस विचारधारा से संबंधित है? मूल मुक्त विज्ञान किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। लेसेस फेयर सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये उदारवाद से संबंधित है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? नैतिक पहलू पर बल दिया है। शक्ति व सत्ता में क्या अंतर है? बाध्यकारिता की सीमा का जो है वही अंतर है। निम्न में से कौन सा तत्व वैधता के संकट के लिए उत्तरदायी है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है ये उत्तरदायी रहेगा। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, बहुत फेमस कथन है ये। किसने समाजवाद को एक संगठित लुटेरापन माना है? तो ये डेविडसन ने माना है। साम्राज्यवाद के उदय का कारण क्या है? उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा इसका। एक दर्शन के रूप में उदारवाद सर्वाधिक फला फूला है। ये किसने कहाँ फूला है? तो ये फला फूला है तो इंग्लैंड में। उदारवाद का मूल सिद्धांत तो व्यक्तिक स्वतंत्रता जो है यह है। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा जाता है? जे.एस. मिल को कहा जाता है। समाजवाद का मूल तत्व है, समाजवाद का मूल तत्व समानता है। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं हो सकता है? तो आदर्शवाद का नहीं हो सकता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज एक आवश्यक बुराई है, राज एक अनावश्यक बुराई है, राज शोषण का यंत्र है। मार्क्स कहता है कि ये जो राज्य है ये शोषण करने के लिए सिर्फ उत्पन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? तो आत्मविश्वास जो है शक्ति का प्रकार नहीं है। कानून बनाने व लागू करने की शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। किसने कहा कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है? तो अरस्तू ने कहा है। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग है, एक पूंजीवादी, एक सर्वहारा। निम्नलिखित कथन किसका है? अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी मार्क्सवाद से संबंधित है। सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो मैक्स वेबर करता है। किसका विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीति शक्ति से है? तो ये लास्वेल कहते हैं। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यमूलक का मूल सिद्धांत नहीं है? और तो भ्रष्टाचार नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकतंत्र से। नौ वामपंथी विचारक प्रभावित है? युवा मार्क्स से। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की रचना है। किस विचारक ने कहा कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल? तो ये सीले ने कहा। लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। तो बीए फर्स्ट ईयर वालों, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितना प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।